कि सुरक्षा बलों की उपलब्धि पर सीएम साय का बयान सामने आया है और उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य हो। वहीं विकास, शांति, नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, ये भी उन्होंने कहा है। इसी के साथ विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में शांति, विकास और प्रगति का दौर लौटा है। सुरक्षा बलों को अदम्य साहस और समर्पण के लिए बधाई भी उन्होंने दी है। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों का सफाया निश्चित है, ऐसा उन्होंने कहा और मार्च 2026 तक नक्सलियों के सफाई का लक्ष्य भी उन्होंने निर्धारित किया। लक्ष्य की दिशा में सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बातें कही हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के सफाई के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में हम सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें, ये बयान जो है ये छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दिया है, जहां पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में बताते हुए कहा है कि 2026 तक टारगेट है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के सफाई का लक्ष्य पूरा किया जाए। तो चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से संवाददाता योगेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। योगेश जी, जानना चाहेंगे मुठभेड़ कब, कहां, कैसे हुई और कितने क्या क्या उसमें पाया गया है, कौन से संदिग्ध जो हथियार है वो पाए गए, और यहां पर 2026 तक ये भी बताया जा रहा है कि नक्सलियों का सफाया करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है सीएम की तरफ से और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, तो क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लंबे समय से हम देखते रहे हैं कि नक्सलवाद एक नासूर के रूप में लगातार उभर कर सामने आया है, और अगर बात करें पिछले कुछ वर्षों की, तो खास तौर पे अगर बीजेपी की सरकार बनने की बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के समन्वय जो है साफ तौर पर दिखाई देता है। और इसी कड़ी में सुकमा क्षेत्र में जो है लगातार सर्चिंग ऑपरेशन डीआरजी के जवान और सीआरपीएफ के जवान ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों के यहाँ पे उपस्थिति की सूचना जो है सुरक्षा बल के जवानों को मिली है, जिसमें 10 नक्सलियों को मार गिराया गया है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले यदि हम बात करें तो नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार सुरक्षा बल के जवान जो है ऑपरेशन को अंजाम देते रहे हैं और नक्सलियों के मांद में घुस करके नक्सलियों को खत्म लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर अदम्य साहस का परिचय सुरक्षा बल के जवानों ने दिया है, जिसमें डीआरजी के जवान और सीआरपीएफ के जवान ये पूरे इस ऑपरेशन में शामिल थे। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के शव तो बरामद हुए ही हैं, साथ में बहुत बड़ी संख्या में नक्सली साहित्य और हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो साफ तौर पे दर्शाता है कि सुरक्षा बल के जवान लगातार लाल आतंक के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से मार्च को एक टारगेट माना जाता है, मार्च 2026 तक कहा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कि नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, तो हो सकता है इसी का एक उदाहरण जो है साफ लगातार जो है सामने आ रहा है। जी जी, ठीक है योगेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको, छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ उपस्थित थे।